Good morning, students. Welcome back to your computer class. Now we will do our session number 3 of chapter number 8, Database Management System. So open your books at page number 166. Perform operations on table. पिछले सेशन में हमने पढ़ा था हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड. अब टेबल बन गया तो उस पे ऑपरेशंस या फिर उसमें काम कैसे करना है. जब एक बार आपने टेबल खोल लिया तो आप उस पर बहुत सा काम कर सकते हो. यू कैन डू वेरियस ऑपरेशंस ऑन द टेबल. हम इसको DBMS विंडो में ओपन करके स्टार्ट करते हैं. जैसे ही आपने टेबल क्रिएट किया, इसमें प्राइमरी की बन जाती है. आपने क्रिएट की एक प्राइमरी की. टेबल शोज अप इन द स्क्रीन ओनली आफ्टर यू क्रिएट द डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल. जब आप डिजाइन व्यू क्रिएट करते हो टेबल का, उसके बाद उसको व्यू में डिजाइन व्यू में खोलते हो तो आपको टेबल खुलता है. उसमें आपने टेबल में डेटा फिल करना है. तो अब डेटा फिल करने के लिए क्या करोगे? फॉर दैट यू विल डबल क्लिक द टेबल ऑन द स्क्रीन. आप टेबल जहां होगा वहां पे डबल क्लिक करोगे तो आपका डाटा व्यू खुल जाएगा. इसमें यू कैन एंटर द डाटा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. नाउ डिलीटिंग अ रिकॉर्ड. अब टेबल आपने बना लिया, उसमें से कोई रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाहते हो तो उसको क्या करोगे? आप उस रो को या उस टपल को क्या सिलेक्ट करोगे या फिर उस पर राइट क्लिक करोगे. जब राइट क्लिक करोगे तो यू विल गेट द ऑप्शंस. उसमें से आप डिलीट रोज की ऑप्शन चूज करोगे तो जो आपने टपल या रो सिलेक्ट करी होगी वो डिलीट हो जाएगी. उससे पहले आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, प्रॉम्प्ट आएगा कि यू वांट टू डिलीट इट, सो यू मे क्लिक ऑन येस इफ यू वांट टू डिलीट. सॉर्टिंग डेटा इन द टेबल. अब सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग, कि डाटा को अरेंज करना. तो हम अरेंज अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं या फिर ऑपोजिट अल्फाबेटिकली, मतलब Z to A भी कर सकते हैं. A to Z भी आप लोगों के रोल नंबर्स है ना, जैसे क्लास में A से शुरू होते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है तो हम लोग उस ऑर्डर में भी अपना डेटा सॉर्ट कर सकते हैं या फिर उससे उल्टा डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं Z to A. अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम सॉर्ट कर सकते हैं. जैसे ही टेबल को डाटा व्यू में खोलोगे आपके पास सॉर्ट की ऑप्शंस आती हैं ऊपर, A to Z की और Z to A की. तो उसमें आपने जिस कॉलम के थ्रू डाटा सॉर्ट करना है उस कॉलम हेडिंग पे, मतलब उस फील्ड पे आप अपना कर्सर रखोगे और फिर क्या करोगे? उसमें आप जब कर्सर रख लिया तो सॉर्टिंग में जाके आप A to Z या फिर Z to A पे क्लिक करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करोगे या असेंडिंग पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा उसी अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएगा. और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसका क्या मतलब है कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे रेफरेंस कैसे देना है. सपोज आपके पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल में एम्प्लॉय आईडी है और एक में कैफे आईडी है. तो एवरी एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय आईडी तो हर एक एम्प्लॉय की होगी जो भी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन कैफे आईडी हर किसी की नहीं होगी. हर कोई तो कैफे में नहीं जाता होगा ना. कैफे आईडी कुछ की होगी. तो जब जिनकी कैफे आईडी है उनका एक और टेबल है, वो कैसा कि कैफे में उनका बैलेंस कितना है. ठीक है, उनका बैलेंस. तो अब ये दो टेबल हैं. पहले टेबल में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में कैफे आईडी प्राइमरी की है. तो हमने क्या करना है, हमने जो प्राइमरी की कैफे आईडी है वो कहाँ से रेफरेंस हुई है? वो फर्स्ट टेबल से हुई ना. एम्प्लॉय आईडी से पता चल रहा है कि कौन से एम्प्लॉय की कैफे आईडी कौन सी है, वहीं से पता चलेगा ना हमें. तो हम क्या कह सकते हैं इसको? देयर इज अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है कि ये रेफरेंस कर रहा है, पहला टेबल दूसरे टेबल को रेफरेंस कर रहा है कि जो कैफे आईडी है वो एम्प्लॉय आईडी से ही बनी है. तो यहाँ पे जो कैफे आईडी है दैट विल एक्ट एज अ फॉरेन की, क्योंकि वो एक टेबल से दूसरे टेबल पे जा रही है और वो दोनों टेबल्स को लिंक कर रही है. दोनों टेबल्स में रेफरेंस बना रही है ना, दो टेबल्स को लिंक कर रही है. कौन सी आईडी? कैफे आईडी. नाउ फॉर इलस्ट्रेट, एक एग्जाम्पल है कि आप दो टेबल्स में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कर सकते हो. उसके लिए आपको बेस की ओपनिंग स्क्रीन खोली, वहां पे टूल्स पे गए, रिलेशनशिप्स पे गए, वहां पे रिलेशन डिजाइन विंडो खुल जाएगी. उस विंडो में आपने पहले फर्स्ट टेबल पे क्लिक करना है और ऐड करना है, फिर सेकंड टेबल पे क्लिक करके ऐड करना है. आपके पास दोनों टेबल्स का क्या आ जाएगा? डिजाइन व्यू आ जाएगा कि कौन कौन से फील्ड्स आपके दोनों टेबल्स में हैं.
फर्स्ट टेबल पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोजीशन और कैफे आईडी है। सेकंड टेबल में कैफे आईडी और बैलेंस है। तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन क्लोज बटन, इसके बाद जब डिजाइन बटन आ गया तो आप उसको क्या करोगे, क्लोज बटन पे क्लिक करोगे और डिजाइन व्यू में कैफे आईडी को ड्रैग करके फर्स्ट टेबल में से सेकंड टेबल पे छोड़ दोगे। उससे आपका रिलेशनशिप ड्रॉ हो जाएगा कि ये वाला फील्ड है, ये प्राइमरी की और फॉरेन की है, जो दोनों टेबल्स में लिंक बना रही है, रिलेशनशिप बना रही है। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स तो हमने देख लिया कि कैफे आईडी होता है, लेकिन ये होता कितनी तरह का है। ये आप मैथ्स में रिलेशनशिप्स किए हैं ना अपने एट्रीब्यूट्स में, कि नंबर्स 1:1 होता है, कोई 1:2 होता है, कोई 3:1 होते हैं ना ये। तो इस तरह से 3 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप हैं टेबल्स के एट्रीब्यूट में। ये है 1:1, 1:n और n:1। 1:1 क्या है रिलेशनशिप? ये मतलब एक बच्चे का या एक इंसान का एक रिकॉर्ड टेबल में, हर एक का अगर एक कॉलम बना है 1:1, तो दूसरा उसका जो एट्रीब्यूट है वो भी सिंगल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का एक रोल नंबर है, उसका नेम है या उसका एड्रेस, कोई भी ले सकते हैं हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि क्लास में एक बच्चे का एक रोल नंबर है और उसका एड्रेस भी बाकी सारे बच्चों से डिफरेंट है। ये हो गया 1:1 रिलेशनशिप। 1:n रिलेशनशिप क्या होता है? तो आप लोग सारी क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स हो, है ना, लेकिन सब्जेक्ट्स आप लोग 7 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो आपका ये क्या बना 1:7, मतलब हर बच्चे के पास 7 सब्जेक्ट्स हैं। दैट इज रिलेशनशिप क्या बना 1:7, मीन्स n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट n:1। अब इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, लेकिन टीचर कितने हैं, ओनली 1। क्लास टीचर एक ही होता है ना। तो ये रिलेशन क्या बना n:1 की इतने सारे टीचर्स को एक ही टीचर गाइड कर रहा है, एक ही क्लास टीचर गाइड कर रहा है कि उन्हें कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे बिहेव करना है। तो ऑन ड्राइंग फिगर्स ऑफ दीज डेटाबेस टेबल्स, जब आप इन डेटाबेस टेबल्स की फिगर्स ड्रॉ करोगे तो आपके पास ये हर तरह के टाइप की रिलेशनशिप के टाइप की एग्जांपल्स आ जाएंगे कि एट्रीब्यूट्स में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। नो फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फील्ड तो आपको पता है ना क्या होता है, कॉलम हेडिंग इज कॉल्ड फील्ड। तो उसमें ये एक टेबल है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ये नीचे देखो जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं आपकी बुक में, फिगर 8.21, एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू और फॉर्मेट एग्जाम्पल। एंट्री रिक्वायर्ड में आपने येस और नो फिल करना है। अगर आप नो फिल कर रहे हो दैट मीन्स कि उस फील्ड में एंट्री जरूरत नहीं है, तो वो फील्ड डिसअपियर हो सकता है टेबल में से। बट अगर वहां पे येस लिखा है तो यू हैव टू एंटर रिकॉर्ड और डेटा इन ऑल द रोज ऑफ दैट कॉलम। उस कॉलम में आपको हर जगह पे डेटा फिल करना होगा एंड द फील्ड कैन नॉट बी एब्सेंट, और वो फील्ड आपके टेबल में से एब्सेंट नहीं हो सकता। उसके बाद लेंथ में आपको वैल्यू डिसाइड करनी है कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उस फील्ड की। फिर डिफॉल्ट वैल्यू, अगर आपने उसमें डिफॉल्ट वैल्यू फिल नहीं करी है कोई भी, तो ये सिस्टम अपने आप से कोई एज्यूम्ड वैल्यू ले लेगा कि यहाँ पे ये डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है। फॉर्मेट एग्जाम्पल, इट मीन्स कि आपको फील्ड का फॉर्मेट कैसा चाहिए, उसका अलाइनमेंट कैसा चाहिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, कैटेगरी क्या चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या चाहिए, उसका फॉर्मेट कैसा चाहिए। So this was your session 3. Now do the self-assessment of page 171 and children please do practice of this practical work. Thank you. Take care. Bye.